चलो आज हम लोग नाउन का लास्ट क्लास करेंगे, ठीक है। फिर प्रोनाउन प्रैक्टिस शुरू करेंगे। गेट से हटा दो बच्चा। तो अभी हम लोग नाउन के साथ आज हम लोग केस को भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा समस्या होता है बच्चों को, उसको थोड़ा एक बार देख लेते हैं। नाउन एंड द केस। नाउन उसके साथ क्या पढ़ने वाले हैं? केस। केस तो पता ही होता है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? कारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कारक। हाँ। तो वो केस क्या करता है? वो पुलिस वाला केस नहीं है ना, कंफ्यूज नहीं होना। हाँ, कि तुम्हारे ऊपर केस कर दिया गया, मुकदमा कर दिया गया है, यहाँ ग्रामर वाला केस है। तो केस को हिंदी में क्या बोलते हैं? कारक। कारक होता क्या है? जो पर्सन के अवस्था को दिखाता है कि कब पर्सन सेंटेंस में सब्जेक्ट है, पर्सन कब ऑब्जेक्ट है, और वही पर्सन कब क्या कर रहा है? रिलेशन को दिखा रहे हैं। तो आज हम लोग नाउन एंड द केस एक साथ पढ़ने वाले हैं। तो केस पहले बताओ क्या है? पर्सन की अवस्था को बताने वाला। पर्सन की अवस्था को बताने वाला है कि भाई पर्सन कब सब्जेक्ट है, पर्सन कब ऑब्जेक्ट है, और पर्सन कब रिलेशन को दिखा रहा है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो सब्जेक्टिव केस है, जिसको लोग नॉमिनेटिव केस भी बोलता है। सब्जेक्टिव केस, इसको लोग और किस नाम से जानते हैं बताओ? नॉमिनेटिव केस। हाँ, सब्जेक्टिव केस का ही नाम क्या है? नॉमिनेटिव केस। कंफ्यूज नहीं होना, अगर कोई आपसे पूछा व्हाट इज नॉमिनेटिव केस, तो सब्जेक्टिव केस को ही क्या बोलते हैं? नॉमिनेटिव केस। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हो। जैसे हम लोग बात करेंगे आई, पढ़े हो ना? वी, यू, ही, सी, इट और दे। नाउन के साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां तक अपोस्ट्रोफी लगा के हम लोग बनाते हैं। फिलहाल अभी हम लोग को इतना ही पे समझना है, ठीक है। आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। नाउन में तो है ना, अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। सीता का घर, सीताज हाउस। लेकिन अगर वही प्लूरल हो जाए, गर्ल्स हॉस्टल, फिर हम लोग अपोस्ट्रोफी एस के पहले लगाते हैं कि एस के बाद? एस के बाद। गर्ल्स हॉस्टल में कहाँ लगता है अपोस्ट्रोफी? एस के पहले या एस के बाद? एस के बाद, है ना। चलिए, तो अभी यहाँ पर ध्यान दो। आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। हिंदी बताओगे क्या इसका? आई का हिंदी सिर्फ मैं ही थोड़ी होता है। मैं, मुझे और मेरा, तीनों होता है। तो सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? समझाएंगे, वही तो समझाना है। हिंदी थोड़ा मैं आगे पीछे हो सकता है, अब मुझे इधर से होता है उधर से होता है, तुम लोग देख लेना। तो आई का तीन हिंदी क्या बोले? मैं, मुझे, मेरा। वी का भी तीन हिंदी, हम लोग, हम लोग, हमें और हमारा। अब बोलो सर ऐसा तो थोड़ी होता है, मेरा का तो इंग्लिश माई होता है, मुझे का तो मी होता है। वही तो समझना है आज। ये हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं, यहाँ पर बच्चों को बहुत समस्या होता है, इसको क्लियर करना है एक ही क्लास में। यू का हिंदी तुम लोग, तुम भी लिख सकते हैं, तुम, तुम्हें और क्या? तुम्हारा। आप लोग आपको, आपका भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तुम, तुम्हें और तुम्हारा, तुम्हारे लिख दिए, ठीक है। चलो, वह, उसे, उसका। हाँ, वह, उसे, उसकी। हाँ, यह, इसे, इसका। वे लोग, उन्हें और उनका। तो आई का कितना हिंदी? तीन। वी का भी तीन। आज हम लोग ये सब्जेक्टिव केस देख रहे हैं। तो सब्जेक्टिव केस का एक और नाम क्या बताएं अभी? नॉमिनेटिव केस। क्या बताएं? तो कंफ्यूज नहीं होना, सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस दोनों क्या है? सेम है। कोई डाउट है? चलो, अभी हम लोग बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव केस। किसकी बात कर रहे हैं? ऑब्जेक्टिव केस। इसको हम लोग बोलते हैं कर्म कारक। क्या बोलते हैं?
हाँ, ये कर्ता कारक है और ये कर्म कारक। यहाँ आई के जगह हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? मी। वी के जगह अस। यू के जगह यूं ही रहता है, ये बेचारा ठीक ठाक है। ही का हिम। सी का हर। इट का इट ही रहेगा और दे का देम। हिंदी बताओ इसका। मी का दो हिंदी है, मुझे और मेरा। इधर से किधर से? अच्छा ठीक है, एगो इधर से कर देते, उधर से कर देते, दोनों हो जाता है। मुझे और मेरा। इसका दो हिंदी क्या होगा बताओ? हमें, दोनों लास्ट समझ रहे हो? हमें और इसका दो हिंदी, तुम्हें तुम्हारा, इसका उसे उसका, इसे सॉरी उसे उसकी, हाँ इसे इसका, उन्हें उनका। समझ रहे हो कौन सा? बाद का दो वाला इन लोग का हिंदी होता है। चलो अभी आ जाते हैं तीसरा, पोजेसिव केस। कौन सा केस? पोजेसिव केस। संबंध कारक। संबंध कारक, इसमें दो टॉपिक पढ़ना होता है। एक पोजेसिव एडजेक्टिव और एक पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन। तो एडजेक्टिव में कौन कौन आता है? मी का माई, आवर, योर, हीज, है ना, हर, इट्स होगा, हाँ, और क्या? देयर। देयर एयर देयर कितना बार बोलेगा तुम? हो गया, हाँ। इधर देयर संबंध का क्या होगा? देयर। चलो माई का माइन, आवर का आवर्स, योर का योर्स, हिज का हिज ही रहता है, हर में एस लगा देना, ये बेचारा का कोई यह औकात नहीं है, देयर का देयर्स। तो इन सभी का आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? यूजेज। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस। ठीक है, चलो इसको थोड़ा ऊपर कर दे, ये सब नाम से कुछ लेना देना है नहीं, है ना। चलो ठीक है सर। लिख रहे हाँ, ये ना सर। चलिए तो अभी ध्यान देना है, सब्जेक्टिव केस देन ऑब्जेक्टिव केस, उसके बाद क्या है? पॉजिटिव केस। कितना केस है? तीन। हम अभी सबका हम लोग यूजेस पढ़ने वाले हैं, ठीक है, सब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव का और पॉजिटिव का। जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस, सबका हिंदी हम लोग जान लेते हैं। मैं, मुझे, मेरा। मैंने क्या बताया? आई का कितना हिंदी? तीन। क्या बोले? मैं, मुझे, मेरा। तो सर कैसे? देखो, अगर किसी वाक्य में एक केस के अलावा और दूसरा कोई केस ना हो, जैसे एक सेंटेंस हम लिख रहे हैं, मैं खेलता हूं, मैं खेलता हूं। दूसरा है मुझे हक है, मुझे हक है। गाना सुने ना विवाह फिल्म का? हाँ हाँ। मेरे पास एक दोस्त है, मेरे पास एक दोस्त है। तीन एग्जाम्पल लिए भी हम। पहला वाक्य क्या बताओ? मैं खेलता हूँ। दूसरा मुझे हक है। तीसरा मेरे पास एक दोस्त है। पहले हमको ये बताओ, इस मैं के अलावा और कोई व्यक्ति दिख रहा क्या? दिख रहा? तुम, तुम्हें, हम लोग, हमें कुछ दिख रहा क्या? यानी मैं के अलावा और कोई पर्सन नहीं है, और कोई केस नहीं है। तो मुझे के अलावा कोई पर्सन दिख रहा क्या? हक है क्या कोई? देखो इसमें कोई है नहीं, देखो किसी का हिंदी हक दिख रहा क्या? अच्छा, इसमें किसी का हिंदी पास है क्या? पास है किसी का हिंदी? एक है, दोस्त है,
यानी कि इस मुझे के अलावा और कोई पर्सन नहीं है, इस मेरे के अलावा कोई पर्सन, मतलब सिवाय एक ही केस है। अगर वाक्य में एक ही केस हो, कितना, एक ही, तो मैं होगा या मुझे होगा या मेरा होगा, सबका इंग्लिश आई ही होगा। आई प्ले, मुझे हक है, आई हैव राइट्स, हक का होता है ना राइट्स, हाँ, मुझे हक है, हाँ। अब मेरे पास एक दोस्त है, क्या हो जाएगा, आई हैव अ क्या, आई हैव अ फ्रेंड। तो बताओ तीनों का इंग्लिश क्या है, सेम। आई, मैं का भी, मुझे का भी, मेरा का भी आई, क्यों, क्योंकि इनके अलावा कोई पर्सन नहीं है। बताओ, हम लोग खेलते हैं या हम लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग के अलावा कोई पर्सन है, तो हम लोग इंग्लिश वी प्ले या वी रीड, पढ़ते को वी रीड। अच्छा बताओ, हमें वफादारी है, हमें वफादारी का मतलब लॉयल्टी, तो हमें वफादारी, बताओ हमें के अलावा कुछ और है क्या, देखो तो पर्सन, वफादारी कोई है कैसे, देखो तो क्या हो जाएगा, हमें का इंग्लिश वी ही होगा, वी हैव लॉयल्टी। और हमारे पास एक घर है, हमारे पास, हमारे के बगल में पास घर है, कोई है क्या, ये लोग कोई केस है क्या, तो हमारे का इंग्लिश भी क्या होगा, वी, वी हैव अ हाउस। तो हम लोग हो या हमें हो या हमारा हो, सबका इंग्लिश क्या होगा बताओ, कब, जब उस इकलौता केस के अलावा और कोई केस ना हो, सिंगल वही केस हो। क्लियर है, बताओ, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तीनों का इंग्लिश यू, कब, जब उसमें एकमात्र एक ही, मतलब जो है वही केस है। मतलब तुम्हारे पास खुशी है, तो योर लगाओगे, यू लगाओगे, क्यों, क्योंकि तुम्हारे के बगल में कोई केस नहीं है, कोई दिक्कत। तो बताओ, वे लोग, उन्हें, उनका, तीनों का इंग्लिश दे कब होगा, सिंगल केस हो। मैं, मुझे, मेरा का इंग्लिश आई कब होगा, सिंगल केस हो, कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़े। अब ये बताओ, वह मेरी या मेरा, जो भी लिख लो, मदद करता है। मेरा हिंदी थोड़ा स्ट्रांग है, हाँ ध्यान देना। वह मेरी मदद करता है, वह मेरी, अभी मेरा या मेरी का इंग्लिश यहाँ आई मत लिख देना, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट एक और केस लेकर आ गया, सेंटेंस में एक और केस है। यहाँ मेरा मेरी का इंग्लिश क्या लिखे थे, लेकिन यहाँ मेरा मेरी का आई मत लिखना, क्योंकि इसमें सेंटेंस में केस है। बट ध्यान क्या देना है, इससे थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव एडजेक्टिव से, है ना, पॉजिटिव केस में पॉजिटिव माई से, ध्यान देना। वह मेरा किताब पढ़ता है, वह मेरा किताब पढ़ता है। अभी ध्यान से समझो, क्या इस मेरा का इंग्लिश, यहां मेरा और मेरे का इंग्लिश क्या हुआ, तो बताओ, क्या इस मेरा का इंग्लिश आई होगा, क्योंकि यहां वाक्य में एक और केस नहीं है, या है। अब ध्यान देना कि मेरा दो प्रकार का दिख रहा है यहां, एक मेरा भाई बगल में आ रहा मदद करना लेकर, मदद करना क्या है, वर्ब, मदद करना क्या है, वर्ब है। और इस मेरा ने बगल में वर्ब लिया या नाउन लिया, दो प्रकार का मेरा मेरी है, एक वर्ब लेकर आने वाला, एक नाउन लेकर आने वाला। जो वर्ब लेकर आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस, जो नाउन लेकर आएगा वो पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव, तो वह मेरी मदद करता है, ही क्या, हेल्प या हेल्प्स, विटामिन एस, ही हेल्प्स माई, कि मी, आई भी मत लिख देना, यहाँ आई मी माई में क्या लगाएंगे, मी, क्योंकि ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ, वर्ब के लिए, किसके लिए। लेकिन यहां देखो मेरा के बगल में क्या है, नाउन, क्या यहाँ मी होगा, ही रीड का भर 5 रेड्स, क्या बोलेंगे, मी माई, क्या, माई बुक, किताब नहीं ना है, किताब है ना बुक। तो बताओ,
मुझे और मेरा, इन लोग का हिंदी सिर्फ क्या होगा बता, एक वाला इधर का छोड़ दो, इधर माई और माइन का हिंदी क्या हो जाएगा, मेरा। अस का हिंदी दो था, हमें और हमारा। आवर और आवर्स का हिंदी एक हिंदी क्या, हमारा। इन लोग का तुम्हारा, इन लोग का उसका, इन लोग का उसकी, इधर इसका, इधर उनका। अभी बताओ, मेरा इधर भी है और मेरा इधर भी है, दोनों मेरा में क्या अंतर है? अगर मेरा किसी वर्ब के लिए इस्तेमाल होगा तो कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव, और मेरा अगर किसी नाउन के लिए इस्तेमाल होगा तो पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो दिक्कत बताओ, हमारा अपने बगल में वर्ब लेके आया तो हमारा का इंग्लिश क्या होगा? अगर हमारा अपने बगल में वर्ब लेकर आया तो हमारा का इंग्लिश आवर होगा क्या अस होगा? लेकिन वही हमारा अपने बगल में किसी नाउन लेकर आया तो एडजेक्टिव है, तो उसका इंग्लिश क्या होगा? वी, अस, यावर। पक्का सेंटेंस सुनिएगा, वे लोग हमारा समर्थन करते हैं, वे लोग हमारा समर्थन करते हैं। सेंटेंस सुनिएगा, वे लोग हमारा समर्थन करते। मतलब बताओ, हमारा का इंग्लिश यहाँ वी होगा क्या? क्योंकि वे लोग एक ऑलरेडी आया हुआ किस। अब हमारा के बगल में क्या रहा, समर्थन करना, सपोर्ट। समर्थन करना क्या, सपोर्ट। सपोर्ट क्या है, वर्ब है। तो हमारा के बगल में जो समर्थन करना वर्ब है भैया, वो हमारा को क्या बना देगा, ऑब्जेक्टिव केस। और फिर क्या यूज करेंगे, आवर के अस। क्या बनेगा, वे लोग हमारा समर्थन करते हैं, दे सपोर्ट अस। दे सपोर्ट, हमारा का इंग्लिश क्या हुआ, आवर के अस। वे लोग हमारा कार चलाते हैं, वे लोग हमारा। अभी बताओ, हमारा के बगल में क्या आया, कार। कार क्या है, अभी क्या करेंगे, अस। क्या, दे ड्राइव आवर। तो दिक्कत, चलो बताओ फिर से, अंग्रेजी में वर्ब के लिए आने वाला केस को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। और अंग्रेजी में नाउन के लिए आने वाला केस को क्या बोलेंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव। फिर से बताइएगा, ध्यान से सुनिएगा, तुम मेरी तारीफ करते हो, तुम मेरी, तुम के बगल में आया मेरी, और मेरी के बगल में क्या आया, तारीफ करना, एप्रिसिएट, एडमायर, प्रेज। क्या है ये तीनों, एप्रिसिएट क्या है, नाउन है, क्या है वर्ब। तो तुम मेरी तारीफ करते हो, मेरी का इंग्लिश क्या होगा, आई, मी। माई क्या होगा, क्यों माई का है नहीं, वर्ब लेकर आया, तो क्या हो जाएगा, तुम मेरी तारीफ करते हो, यू अप्रिसिएट मी, यू अप्रिसिएट। लेकिन बताओ, तुम मेरी कुर्सी तोड़ते हो, तुम मेरी, मतलब मेरी के बगल में क्या आया, नाउन आया। तो तुम मेरी कुर्सी तोड़ते, ब्रोक होगा दोस्त, ब्रेक ना, हाँ, यू ब्रेक आई मी के माई क्या होगा, समझ में आ गया? अब शॉर्टकट में बताना, अगर वाक्य में हमारा है और हमारा के अलावा कोई केस नहीं है, अंग्रेजी क्या होगा हमारा का, वी। वेरी गुड। अगर वाक्य में मेरा है और मेरा के अलावा कोई पर्सन नहीं है, आई। लेकिन अगर वाक्य में मेरा है, मेरी है, मेरे है, ये मेरा के बगल में अगर कोई वर्ब आया तो मेरा का इंग्लिश मी, हमारा के बगल में वर्ब आया तो हमारा का इंग्लिश अस। लेकिन इसी मेरा हमारा के बगल में कोई नाउन आया तो आवर, माई। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा? चलिए बताइएगा, अगर वाक्य में सिंगल केस है तो कौन सा केस, सब्जेक्टिव। कौन सा केस, अगर वाक्य में सिंगल केस नहीं है और जो सेकंड केस है वो किसी वर्ब के लिए आया है तो ऑब्जेक्टिव। क्या, वर्ब के लिए। देखो मेरी बगल में क्या है, वर्ब। लेकिन अगर वाक्य में केस किसी नाउन के लिए आएगा तो पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत? चलिए अभी यहां थोड़ा सा समझना है पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन में डिफरेंस। यहां बच्चे थोड़ा सा गड़बड़ा जाते हैं, देखते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव में क्या क्या था भाई, माई था, और क्या था, आवर था, और क्या था, यू, क्या कर रहे यार, योर, और क्या था, हिज था, और क्या था, हर। एक तो इट नहीं था बच्चे, यहाँ इट्स होगा। और क्या था यहाँ, देयर,
देयर्स। हाँ, लेकिन बताओ पॉजिटिव प्रोनाउन में क्या था, माई कि माइन, आवर कि आवर्स, योर कि योर्स। हिज तो हिजे रहेगा बेटा, शरीफ है। ये क्या हो जाएगा, हर्ट्स। इट्स तो था ही नहीं बेचारा, और क्या हो जाएगा, देयर्स। अब यहां बच्चे कंफ्यूज। पहले ये बताओ दोनों किसका पार्ट है, ये ऑब्जेक्टिव का, सब्जेक्टिव का, या पॉजिटिव का, बताओ कहा। नहीं एक जगह एक हटेगा ना, हाँ हाँ। यहाँ क्या होगा, देयर, और इधर क्या होगा बताओ, देयर था। तो दोनों किसका पार्ट है, पॉजिटिव किसका, हाँ ये पॉजिटिव एडजेक्टिव और ये क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन। और दोनों किसका पार्ट है बताओ, पॉजिटिव केस का। पॉजिटिव क्या केस, समझ में आ रहा है। चलो उधर भी इतिहास लिख देते क्या यार, नहीं है तो ठीक है। हाँ हाँ, हमको अभी सही क्लियर है ना, हाँ देख लेना, कहीं डाउट हो तो पूछ लेना। अभी बताओ ये लोग क्या है, ये पॉजिटिव केस में पॉजिटिव एडजेक्टिव और ये पॉजिटिव प्रोनाउन। चलो सिंपल तरीके से पढ़ते हैं। जैसे पुष्पा 1 पुष्पा 2, ये समझ लो पॉजिटिव केस पार्ट 1 और पॉजिटिव केस पार्ट 2। हाँ इसे जल्दी समझ में आ जाएगा। हाँ पुष्पा वाला फिल्म ज्यादा दिमाग में चल रहा है आजकल। तो बताओ ये पार्ट 1 और ये क्या है, पार्ट 2। एकदम दिमाग में बैठा लो, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, संबंध, क्या संबंध कारक, दोनों का दोनों रिलेशन दिखाएगा। इट शोज रिलेशन, इट शोज रिलेशन, रिलेशन को ये भी दिखाएगा और ये भी रिलेशन को दिखाएगा। इट शोज रिलेशन। और सर कंफ्यूज क्या कर रहे हैं, दोनों रिलेशन को दिखाएगा, तो हम लोग समझेंगे कैसे, ध्यान देना समझना। देखो तुम मेरे दोस्त हो राकेश, समझ रहे हो सेंटेंस, तुम मेरे दोस्त हो। बताओ इस मेरे ने बगल में क्या लिया, दोस्त क्या है, नाउन, दोस्त क्या है। लेकिन अगर मेरा सेंटेंस है तुम मेरे हो, गाना भी आजकल बोलता है, हाँ तुम मेरे हो। बताओ तुम्हारा मेरे से रिलेशन नहीं है कि है, बट क्या मेरे के बगल में नाउन है क्या, कोई नाउन दिख रहा है क्या, तो बताओ तो इट शोज द रिलेशन, कैसा रिलेशन, विथ नाउन, विथ नाउन। और ये इट शोज द रिलेशन विथ नाउन कि विदाउट नाउन, कोई डाउट है, रिलेशन विथ नाउन विदाउट नाउन। बताओ तुम मेरे दोस्त हो, यू हो का आर, मेरे का इंग्लिश क्या होगा, माइन की माई, यू आर माई क्या फ्रेंड, यू आर माई, कोई दिक्कत। लेकिन तुम मेरे हो, इंग्लिश क्या होगा बताओ, यू आर माई की माइन, कोई दिक्कत। तो हाँ डाउट है, बोलो कैसे लिखोगे, इट कम्स आफ्टर, क्या बोल रहा थे, कहाँ नाउन इज मेरी, अच्छा क्या कंफ्यूज कर रहा हूँ, नाउन ही दिख ही नहीं रहा है। हाँ चलो बताओ, दोनों राकेश फॉर्म में आ गया, हर बार गलती नहीं करेंगे हम। हाँ तो बताओ रिलेशन कितने प्रकार का है, विथ नाउन विदाउट नाउन। बताओ आप लोग मेरे विद्यार्थी हो, आप लोग मेरे, इस मेरे के बगल में विद्यार्थी नहीं आया, क्या आया, नाउन आया कि नहीं आया, क्या लगाएंगे बताओ, माई, यू आर माई स्टूडेंट। आप लोग मेरे हो तो यू आर माइन, वे लोग हमारे हैं, दे आर आर्ट्स। क्लियर है। यहां पर क्या होता है ना, एक सेंटेंस आता है जहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं, हालांकि सेंटेंस बच्चा वाला है बट बड़ा बड़ा लोग इसमें गलती करता है। यह गलती, अभी लिखे कहाँ थे, गलती पहले पकड़ रहा है, इतना एरर क्या पकड़ रहा, हाँ ये वो काम कर दी तो लगता है मेरे पीछे नहा देना पड़ गया। हाँ यह हमारा घर है, राकेश पूरा पावर में तुम आजा, यह हमारा घर है, हाँ गलती से मिस्टेक हो गया था, अच्छा। और यह घर हमारा है, यह घर, हाँ बढ़िया समझना इसको। बच्चा वाला वाक्य है, बड़ा बड़ा गलती करता है इसमें, किसी की बात कर रहा था, अच्छा चलो तो बताओ, यह मेरा घर है और यह घर मेरा, सुनने में एक ही लग रहा है, यह मेरा घर है और यह घर मेरा, एक ही लग रहा है। उसी तरह यहाँ ध्यान दो, यह हमारा घर है, यह हमारा, पहले बताओ इस हमारा ने बगल में क्या लिया, नाउन, रिलेशन क्या है, विथ नाउन।
रिलेशन, तो क्या लगाएंगे बाबू? आवर। क्या होगा? देश, सब्जेक्ट क्या है? देश। एज, देश एज, हमारा घर क्या होगा? आवर हाउस, होम जो मन करे लगा लेना। हाँ, दिस इज आवर हाउस। बट बताओ यहाँ सब्जेक्ट कौन है? यह घर, यह दिस हाउस, दिस इज सब्जेक्ट, दिस हाउस यही सब्जेक्ट है। और हमारा के बगल में कोई नाउन दिख रहा है क्या? तो क्या होगा बताओ? दिस हाउस इज क्या? आवर के आवर्स क्या होगा? समझ में रहा? तो आपको ध्यान क्या देना है? दिस हाउस इज आवर्स। रिलेशन कितने प्रकार का? जो बहुत प्रकार का होता है, बट यहाँ दो, विथ नाउन और विदाउट नाउन। अगर हम बोलेंगे तुम्हारा घर, तुम्हारा, तुम्हारा के बगल में क्या आया? नाउन आया, योर हाउस। लेकिन घर तुम्हारा क्या होगा? द हाउस योर या योर्स? हम आपके हैं कौन? यहाँ क्या होगा? फिल्म का नाम नहीं है, यहाँ क्या लगेगा? योर्स। योर मत लगाना, क्योंकि आपके के बगल में कोई नाउन है क्या? लेकिन तो हम आपके दोस्त है, तो फिर आपकी क्या इंग्लिश क्या होता है बताओ? योर। हम आपके दोस्त हैं, आपके के बगल में दोस्त आया, क्या लगाएंगे? योर। लेकिन हम आपके हैं कौन? क्वेश्चन मार्क डाल दिया। आपके के बगल में कोई नाउन है ही नहीं, तो क्या लगाएंगे बताओ? योर, योर्स। बताओ रिलेशन कितने प्रकार का? विथ नाउन। जब रिलेशन विथ नाउन होगा तो पॉजेसिव एडजेक्टिव लगाना, विदाउट नाउन होगा तो पॉजेसिव प्रोनाउन। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? चलो बताना। वह मेरा कुर्सी है। वह मेरा, वह मेरा। अभी बताओ मेरा के बगल में क्या रहा? तो बताओ इस मेरा का इंग्लिश क्या होगा? माई। बोलेंगे वह कुर्सी मेरा है, क्या जगह? दैट चेयर इज माई की माइन। समझ में आ रहा? रिलेशन कितने प्रकार के? विथ नाउन होगा तो पार्ट वन, विदाउट कोई दिक्कत समझ में आ रहा? चलो आराम से इसको कॉपी कर लो। यहाँ पर आज अब हम लोग का केस खत्म। ना हम लोग का केस नहीं, ग्रामर का केस। हम लोग का केस सिखाएंगे, तो लिख लो। हाँ, ऊपर करते हैं, कर देते ये वाला।